तुम इस यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट करो और वे देवता तुम्हें संतुष्ट करते रहें। इस प्रकार एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो, क्योंकि यज्ञ से संतुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित सब भोग तुम्हें प्रदान करेंगे। उन्हीं का दिया हुआ उन्हें वापस न देकर जो स्वयं उपभोग करता है वह सचमुच चोर है। यज्ञ करने के बाद शेष बचे हुए भाग को ग्रहण करने वाले सज्जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, पर यज्ञ न करके केवल जो अपने लिए ही अन्न पकाते हैं वे पापी लोग पाप का भक्षण करते हैं। 12वें श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि जो कुछ देवताओं प्राकृतिक शक्तियों ने तुम्हें दिया है उसको वापस न लौटाकर स्वयं के उपभोग में लाओगे तो वह चोरी है। यज्ञ से तात्पर्य केवल हवन आदि से ही नहीं है। क्षेत्र से अन्न उपजाकर यदि खाद के रूप में उसे न लौटाओगे तो यह चोरी है। 11वें श्लोक में जो कुछ मनुष्यों और देवों प्राकृतिक शक्तियों में आदान प्रदान कर एक दूसरे को संतुष्ट करने की बात कही गई है उसी का यह विस्तार है। 13वें श्लोक में यह बताया गया है जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है उसको समाज और परिवार के अन्य सदस्यों को प्राणियों को तृप्त कर स्वयं उपभोग करो। जो स्वयं ही अपने लिए पकाता है उपभोग करता है वह पापी है। उसमें कहा गया है नार्यमणन पुष्यति नो सखायन केवलाघो भवति कैवलादि, अर्थात जो मनुष्य यमा स्वामी अथवा सखा का पोषण नहीं करता अकेला ही भोजन करता है उसे केवल पाप खाने वाला समझना चाहिए। मनुस्मृति में भी इसी प्रकार का एक श्लोक है। अघन स कैवलन भुंक्ते यह पचित्यात्म कारणात् यज्ञ शिष्टाशनन हे तत्सतामन्नन विधीयते। यज्ञ आदि कर्म केवल तिल चावल और घी को आग में आहुति के लिए ही नहीं वरन जगत के भरण पोषण के लिए आवश्यक है। प्राणी मात्र की उत्पत्ति एवं वृद्धि अन्न से होती है और अन्न वर्षा पर्जन्य से उत्पन्न होता है। पर्जन्य वर्षा का उद्भव यज्ञ से होता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि में दी हुई आहुति सीधी सूर्य को प्राप्त होती है और सूर्य पर्जन्य को उत्पन्न करता है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म प्रकृति से या वेद से हुई और ब्रह्म अक्षर नष्ट न होने वाले परम तत्व परमेश्वर से। इसीलिए यह समझो कि सर्वगत ब्रह्म ही यज्ञ में सदा प्रतिष्ठित रहता है। एवं प्रवर्तितन चक्र नानवर्तय अघायुरिंद्रियारामो मोघन पार्थ सजीवती। हे पार्थ, जो इस जगत सृष्टि के धारणार्थ यज्ञ चक्र कर्मपथ को आगे नहीं बढ़ाता उसका जीवन पापरूप है। उस इंद्रियलंपट का जो देवताओं को न देकर स्वयं ही उपभोग करने में लगा है ऐसे स्वार्थ प्रायण व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, पृथ्वी पर भार स्वरूप है। अतः इस यज्ञ चक्र को चातुर्वर्ण्य वृत्ति को जो संसार के धारण पालन के लिए तथा साथ साथ जीवन यापन के लिए भी आवश्यक है निष्काम भाव से चलाते रहना चाहिए। संन्यास मार्गियों का यह मत है कि जब सिद्धावस्था प्राप्त हो जाए फिर कर्म करने के चक्कर में क्योंकि जिस व्यक्ति ने सिद्धावस्था प्राप्त कर ली उसके लिए कर्म करना न करना दोनों समान पड़ा जाए। गीता का यह 3रा अध्याय है कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का सृष्टि में प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाने के लिए यज्ञ का वर्णन किया गया है। इस प्रकरण में यज्ञ का अर्थ हवन अग्निहोत्र आदि नहीं है। गीताकार के समय में क्योंकि यज्ञों की परंपरा चली हुई थी इसलिए निष्काम कर्म को समझने के लिए एक प्रचलित शब्द को ले लिया गया है, परंतु उस शब्द में अर्थ श्री कृष्ण ने अपना ही डाला है। वह अर्थ क्या है? गीता ने जिस अर्थ में यज्ञ शब्द का प्रयोग किया है वह अर्थ है आत्मसमर्पण, अर्थात यह संपूर्ण संसार एक यज्ञ है। आत्मसमर्पण का नमूना है, निष्काम कर्म का जीता जागता दृष्टांत है। प्रजापति ने यज्ञ के साथ इस सृष्टि को पैदा किया है। यह सृष्टि चक्र यज्ञ की भावना, आदान प्रदान की भावना, स्वार्थ की भावना नहीं, परार्थ की भावना, आत्मसमर्पण की भावना, त्याग की भावना से आगे बढ़ेगा। अथवा यह तो हुआ कर्मयोग का, निष्काम कर्म का, प्रवृत्ति मार्ग का रास्ता, परंतु जीवन के मार्ग तो दो है, कर्मयोग तथा सांख्य योग। प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग, निष्काम कर्म तथा कर्म संन्यास। अर्जुन के हृदय में यह जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि सांख्य दृष्टि से श्री कृष्ण को क्या कहना है, कर्म संन्यास की दृष्टि से देह को अनित्य तथा देही को नित्य समझने की दृष्टि से। परंतु जो मनुष्य केवल आत्मा में ही रत, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है उसके लिए करने हेतु स्वयं का ऐसा कोई कार्य शेष नहीं रह जाता जिसका करना आवश्यक हो। इस संसार में उसे कर्म करने से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध करना नहीं है और न ही न करने से कोई पदार्थ प्राप्त करना होता है और न उसे इन समस्त भूतों पर किसी प्राप्त होने योग्य पदार्थ के लिए निर्भर रहना पड़ता है। उसके लिए ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका करना आवश्यक हो। उसे कृत कर्म से न तो कुछ पाना है न अकृत कर्म से कुछ लेना है, न किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए समस्त प्राणियों में से अपने स्वार्थ के लिए किसी पर निर्भर रहना है। इस प्रकार जब सांसारिक कर्मों एवं
एवं संबंधों से कोई अपेक्षा नहीं रहती तो भी अपनी फिलासक्ति छोड़कर कर्तव्य रूपी कर्मों को हे अर्जुन तू करता रह, क्योंकि आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य पूरा करने वाले को ही परम गति मिलती है। यह सत्य है कि यज्ञ और कर्म परम श्रेय को प्राप्त करने के साधन है, परंतु कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम वे कर्म जो यज्ञ की भावना के बिना व्यक्तिगत सुख भोग के लिए किए जाते हैं। ऐसे कर्म पूर्णतया स्वार्थमय एवं अहंकारिक होते हैं और जीवन के सच्चे विधान, लक्ष्य और उपयोग से वंचित रहते हैं। मोघन सजीवती। दूसरे वे कर्म जो सकाम भाव, वह किसी भी वस्तु के लिए न देवताओं पर निर्भर करता है न मनुष्यों पर, वह किसी से भी लाभ प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता, कारण उसके लिए आत्मा आनंद ही पूरी तरह तृप्तिदायक होता है, परंतु फिर भी वह केवल भगवान के लिए शुद्ध यज्ञ की भावना से, आसक्ति और कामना से रहित होकर कर्म करता है से किंतु यज्ञ रूप में किए जाते हैं। उनके उद्देश्य यज्ञों से फल प्राप्त करके सुख भोग ही होते हैं, अतः इनमें जितने अंश में यज्ञ की भावना होती है उतने ही निवेदित और पवित्र होते हैं। तीसरे वे कर्म जो हर प्रकार की कामना और आसक्ति के बिना किए जाते हैं। ये तीसरी श्रेणी के कर्म ही मानव आत्मा को परम श्रेय प्राप्त कराते हैं। योग वाशिष्ठ में भी ऐसे ही प्रसंग पर जब राम ने पूछा कि मुझे बतलाइए कि मुक्त पुरुष कर्म करे, तब वशिष्ठ ने जो उत्तर दिया उसमें गीता के तीनों श्लोकों का सार आ जाता है। ज्ञानी पुरुष को कर्म करने या कर्मों को छोड़ने से कोई लाभ नहीं उठाना होता, अतएव जैसा भी जो प्राप्त हो जाए कर्तव्य रूप में किया करता है। जनकादि ने भी इस प्रकार निष्काम भाव से कर्म करते हुए ही सिद्धि पाई थी। इस प्रकार लोक संग्रह हेतु से भी कर्म करना ही उचित है। इसी विषय में जनक सुलभा संवाद में जनक ने कहा है, हम मुक्त संग होकर आसक्ति छोड़कर राज्य करते हैं। यदि हमारे एक हाथ को चंदन लगाओ और दूसरे को चील डालो तो भी हमें सुख दुख एक सा है। हम निष्पृह हो अपना कर्तव्य करते रहते हैं। वैसे भी देखा जाए तो महान पुरुषों ने संन्यास लेने के पश्चात लोक संग्राहक कर्म में साधारण गृहस्थ से भी अधिक योगदान दिया। स्वयं शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती, समर्थ गुरु स्वामी रामदास आदि ने संन्यास भले हो ग्रहण किया हो, पर लोक संग्राहक कर्मों से क्या हाथ खींच लिया। नंबर 1, जनसाधारण को संग्रहित संगठित रखने के लिए। नंबर 2, ध्यान रहे यहाँ किसी विशाल नैतिक और बौद्धिक परोपकारवाद के सिद्धांत का वर्णन नहीं है। यहाँ से ईश्वर के साथ और जो ईश्वर में निवास करते हैं और जिनमें वह निवास करता है उन प्राणियों के इस विश्व के साथ आध्यात्मिक एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन है। यहाँ गीता कोई ऐसा आदेश नहीं की है कि जो व्यक्ति को समाज और मानव जाति के अधीन कर देना हो अथवा मानव समूह को वेद अहम भाव की बलि चढ़ाना हो। यहाँ आदेश अपने अहंकार को समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान का एकमात्र सभी वेदी पर व्यक्ति चढ़ाने का और इस प्रकार व्यक्ति को ईश्वर में परिपूर्ण करने। श्रेष्ठ यानी आत्मज्ञानी योगी जिस प्रकार का आचरण करते हैं साधारण व्यक्ति भी उसी प्रकार का आचरण करते हैं। वह जिसे प्रमाण मानता है अन्य लोग भी उसी की प्रमाण मानते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद को प्रमाण माना तो लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े। श्री अरविंद ने योग को जीवन का सार कहा तो योग के नाम पर ही लाखों लोग उनसे जुड़ गए। तैत्तिरीयोपनिषद वाली एक अनुवाक 11 के तीसरे मंत्र में भी यही कहा गया है, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा अलुक्षा धर्म कामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथा ये तत्र ब्राह्मणा युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म कामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथा एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषद एतदनुशासनम्। अर्थः यह सब कर्तव्य कार्य करते हुए भी यदि तुमको किसी अवसर पर कर्तव्य निश्चित करने में दुविधा उत्पन्न हो जाए, किसी एक निर्णय पर अपनी बुद्धि से निर्णय न कर सको, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ, तो ऐसे समय में उत्तम विचार वाले उचित राय देने में कुशल, सत्कर्म एवं सदाचार में तत्परता पूर्वक लगे हुए, सबके साथ सद्व्यवहार करने वाले जो ब्रह्मवेत्ता विद्वान हो, वे जिस प्रकार आचरण करते हैं उन्हीं का अनुसरण करो। ऐसे प्रसंगों में उन्हीं लोगों से परामर्श लो, उन्हीं के द्वारा स्थापित आदर्श का अनुगमन करते रही। जो मनुष्य किसी दोष से लांछित हो गया हो, उसके विषय में असमंजस में होने पर जो विचारशील, व्यवहार कुशल, सदाचार में पूर्णतया संलग्न, धनादि की कामना से रहित निस्वार्थी विद्वान ब्रह्मवेत्ता लोग उसके साथ जैसा व्यवहार करें वैसा हो तुम्हें करना चाहिए, यही शास्त्र की आज्ञा है। उनका व्यवहार ही प्रमाण है। स्पष्ट है कि कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में लोग श्रेष्ठ आत्मज्ञानियों का ही अनुसरण करते हैं। गीता का श्रेष्ठ मनुष्य वह है जिसका संपूर्ण व्यक्तित्व एकमेव अद्वितीय परात्पर और वैश्व भगवान को सत्ता, प्रकृति और चेतना में अर्पित हो गया है और जिसने अपने लघु आत्मा व्यक्तित्व को खोकर अपने बृहत आत्मा व्यक्तित्व को प्राप्त किया है, जो दिव्य भाव संपन्न हो गया है। उसके प्रभाव, उसके उदाहरण में वह शक्ति होती है जो साधारण श्रेष्ठ मनुष्य में नहीं हो सकती। अवतार अर्जुन के सामने स्वयं अपना उदाहरण, स्वयं अपना प्रमाण, आदर्श उपस्थित करते हैं। श्लोक में पठित शब्द से यह के समान छोड़ता नहीं हूँ जो कर्मों के परित्याग को अपने लिए अनिवार्य मानते हैं। भाव प्रकट होता है कि मैं कर्म में ही हूँ और उसे उन संन्यासियों
हे पार्थ, देखो इस त्रिभुवन तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहा है, मुझे कोई भी वस्तु प्राप्त करने को नहीं रह गई है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। स्थित प्रज्ञ एवं ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई भी कर्म आवश्यक नहीं, तो भी उसे कर्म करते ही रहना चाहिए, क्योंकि यदि मैं आलस्य छोड़कर कर्म न करूँ तो हे पार्थ, सभी लोग मेरा अनुसरण कर कर्म करना ही छोड़ देंगे। भगवान ने मुक्त मनुष्य के लिए जो स्वयं अपना उदाहरण रखा है वह गहरा अर्थ रखता है, कारण यह गीता का दिव्य कर्मों के विषय में जो सिद्धांत है उनके संपूर्ण आधार को प्रकट कर देता है। मुक्त मनुष्य वह है जिसने अपने आप को दिव्य प्रकृति में उठा लिया हो और उस दिव्य प्रकृति के अनुसार अपने समस्त कर्म करता हो। यद्यपि किसी व्यक्ति विशेष की भूल, चाहे वह दिव्य मनुष्यत्व के समीप ही क्यों न पहुंचा हुआ हो, संपूर्ण मानव जाति को नष्ट नहीं कर सकती, किंतु वह एक ऐसा व्यापक संभ्रम उत्पन्न कर सकती है जो कि अपने स्वभाव से मानव जीवन के मूल तत्व का विनाश करने वाला हो और उसकी प्रगति के सुस्थिर मार्ग में बाधा डाल दे। जो मैं कर्म न करूं तो यह यज्ञ चक्र जिससे सृष्टि का व्यवहार चलता है वह बंद होने से ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं सब सिद्धांतों का घालमेल करके मतिभ्रम पैदा करने वाला हो जाऊंगा और सब प्रजाजनों के नाश का कारण बनूंगा। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भी ज्ञानी को अपने कर्तव्य कर्म करते रहना आवश्यक है। हे अर्जुन, लोक संग्रह की इच्छा रखने वाले ज्ञानी जन को कर्म में फिलाशा छोड़कर उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जिस प्रकार कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग करते हैं। ज्ञानी मनुष्य एक सुदूरवर्ती दिव्य आदर्श लक्ष्य की ओर गति कर रहे हैं। इन्हें श्रेष्ठ मनुष्य के प्रकाश, बल, नियम और उदाहरण से, उसके दृश्य आदर्श और अदृश्य प्रभाव से उसकी प्रगति के पथ में एक साथ बनाए रखना चाहिए। उन्हें बुद्धि के मोह, संभ्रम और असंगति में गिरने से बचाना चाहिए, अन्यथा ये उन्हें विनाश के मुख में ले जाएंगे। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।